नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं अपना जो चैनल है एनसीईआरटी, जिस पे मैं हिंदी मीडियम में नोट्स डालूँगी, वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, और साथ ही साथ आपको साइंस सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश या हिंदी के भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दे, मैं वो नोट्स भी फिर प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज जो मेरा पहला वीडियो है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में आएगा। आज मैं पहले पार्ट पे इसका हाफ चैप्टर पे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं उस पर जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं ये नोट्स को जो मैंने लिखे हैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश समझाऊंगी भी, और अगर कोई डाउट हो, कोई टॉपिक अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को उन चैप्टर्स पे भी नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि लोग वो कहाँ रहते थे, है ना। यही पूछा जा रहा है ना आपसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे में, कि लोग रहते कहाँ थे। तो लोग सबसे पहले जो है नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक का मतलब हंटर गैदरर, जो आपके शिकारी लोग होते हैं ना, शिकारी लोग जो कि खुद से शिकार करके अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उसमें ये लोग पाए गए हैं। लेकिन कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, मतलब वो जंगलों में से ही अपने खाने का प्रबंध करते थे। जैसे कि फल ले लिए उन्होंने, या किसी पेड़ पौधे के जड़ ले लिए, या फिर वो जो है शिकार करके जो है अपना खाना जो है बनाते थे। उसके बाद दूसरी जगह जहाँ पे हमें लोग मिले हैं वो है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी पर। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने ये देखा कि जो लोग सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी में बसे हुए थे, वो लोग, उन्होंने सबसे पहले कौन से जो है आपके अनाज उपजाए। सबसे पहला अनाज जो उन्होंने उपजाया वो है आपका गेहूं और जौ, है ना। उसके बाद उन लोगों ने जो है भेड़, बकरी और गाय बैल को भी पाला, और वो लोग गाँव में रहते थे। उसके बाद जहाँ पर लोग पाए गए हैं वो है गारो और विंध्य पहाड़ी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा जो है आपका अनाज उपजाया गया? चावल। ठीक है।
और यहाँ पर जो है कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर की क्या हुई, ग्रोथ हुई। ठीक है। अब अगली जगह जहाँ पे लोग पाए गए वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब ये जो नदियाँ हैं आपकी सिंधु और सिंधु का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो नदियाँ मिली हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ है। उसके बाद जो आपका लास्ट जगह है जहाँ पे लोग पाए गए वो है गंगा और सोन। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पे गंगा और उसकी जो सहायक नदी है मतलब कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे जो है नगरों का मतलब आपके सिटीज़ का विकास कब हुआ, 2500 वर्ष पहले। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो आज के वर्तमान काल में बिहार नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नगर था वो था आपका मगध। मगध को हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े राजाओं ने जो है शासन किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यात्रा। अब लोग यात्रा क्यों करते थे, या तो घूमने के लिए करते होंगे या फिर कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए करते होंगे। तो हम पढ़ते हैं लोग यात्रा क्यों करते थे। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अगर किसी को काम की तलाश होती थी तब वो यात्रा करता था, या बाई चांस कोई आक्रमिक आपदा आ जाती थी, प्राकृतिक आपदा आती थी, जैसे कि आपका सूखा पड़ गया या खूब सारी बारिश हो गई जिससे कि फ्लड आ गया, तो लोगों को अपना वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। एक्चुअली वो क्या करते थे, एक तरीके से ट्रेडिंग करते थे, अपने सामान को बेचने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में इसके बाद है धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। उसमें आप देख सकते हैं, हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अगर हम खुद का भी एग्जाम्पल देखें, अगर हमें भी कभी किसी जगह पे यात्रा करना हो, हम या रेगुलर ट्रैवलिंग करते हो, तो हमें किस चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा हमें वहाँ की कल्चर की नॉलेज हो जाती है, लोगों के रहने का तरीका, खाने का तरीका, बात करने का तरीका, उनकी भाषा क्या है, हमें इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। अब हम जो मेरा आज का आखिरी टॉपिक है देश के नाम वो पढ़ेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंदस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समृद्धि के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। तो
तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं ऐसे ही जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं फिर से बता रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट पे ही नोट्स डालूँगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को हिंदी, इंग्लिश में भी अगर नोट्स चाहिए तो वो भी उनको मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।